गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम आपको अगले चैप्टर की तरफ ले जा रहे हैं, अगले पोर्शन की तरफ ले जा रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 2 करेंगे जो बेस होगा हमारा प्रेजेंट जो बेस होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। ठीक है, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इसके ऊपर ही हमारा सारा ध्यान आज जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर ही हम एक्सरसाइज करेंगे। पहले हम इंग्लिश में करेंगे और फिर बाद में उसी एक्सरसाइज को हम हिंदी में करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्या है? पहला सेंटेंस है जिसको हमें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तुम कल दिल्ली गए थे। तो जैसा हमें पता है कि इसके लिए रूल क्या होता है, पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म और फिर लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी क्रम में हम इसको करेंगे, ट्रांसलेशन को करने की कोशिश करेंगे। ओके, और हम जो शुरू करते हैं पहला सेंटेंस जैसा कि हम बोला गया, तुम कल दिल्ली गए थे, तो तुम के लिए सब्जेक्ट हो जाएगा यू, गए थे वेंट हो जाएगा, गो का पास्ट टेंस वेंट सेकंड फॉर्म, यू वेंट टू, और दिल्ली गए थे तो DLHI दिल्ली हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस लेते हैं बच्चों। तो चाचा जी ने मुझे एक छड़ी दी थी। तो चाचा जी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंकल। और छड़ी दी थी तो गेव हो जाएगा, गेव का पास्ट टेंस गेव हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट में मी अ स्टिक, स्टिक मतलब होता है छड़ी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, चाचा जी ने मुझे एक छड़ी दी थी। अगला है, उसने अपने शत्रु को कल गोली मार दी। ठीक है, तो ही, गोली मारना का होता है शूट, और इसका जब हम पास्ट टेंस बनाएंगे तो ये हो जाएगा शॉट। ही शॉट हिज, शत्रु का क्या होता है बच्चों? एनिमी, एनिमी एस्टरडे। ठीक है, ही शॉट हिज एनिमी एस्टरडे। ठीक है, अगला आता है, उसने मुझे एक कहानी सुनाई थी। ही, सुनाई को अंग्रेजी में टेल कहते हैं, टेल का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? टोल्ड। ठीक है, ही टोल्ड मी अ स्टोरी, कहानी सुनाना, स्टोरी कहना, कल सुनाई थी तो एस्टरडे। ठीक है बच्चों, और यहाँ हो जाएगा हमारा फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस लेते हैं, मैंने उसे पिछले साल देखा था। मैंने आई और देखा था, सी का पास्ट टेंस सा, हिम उसे मतलब हिम, लास्ट ईयर पिछले साल का क्या लिखेंगे? लास्ट ईयर, आई शॉ हिम लास्ट ईयर। ठीक है, ओके। अगला वाक्य लेते हैं। अगला वाक्य हमारा है, उसने अपना वचन पूरा नहीं किया। ओके, तो ही, फिर ये जैसा आपको पता है कि डिड नॉट लगाते हैं हम पास्ट टेंस में, तो ही डिड नॉट, और वचन पूरा करना, कीप हिज प्रॉमिस। ठीक है बच्चों, ही डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस। ठीक है, यहाँ पे चूँकि सेकंड जब वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लिखना है क्योंकि हमने डिड नॉट ऑलरेडी लगा दिया है। ठीक है, अगला है, हमने कभी उसे धोखा नहीं दिया। आई नेवर, DECIEVE, डिसीव हिम, डिसीव का मतलब धोखा देना से होता है। ठीक है, हिम थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको फिर से लिख लेते हैं।
अगला वाक्य है वह दिल्ली नहीं जाया करता था। He did not use to go Delhi। ठीक है, he did not use to go Delhi। ठीक है, अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। बस तेज नहीं चली और हम गाड़ी नहीं पकड़ सके। The bus did not run fast and we could not catch the train। अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। उसने अपनी माता जी का कहना नहीं माना। He did not obey his mother। ठीक है, अगला सेंटेंस है क्या तुम उसका पता नहीं जानते थे। Did you not know his address? क्वेश्चन मार्क। क्या उसने मुझे परसों बाजार में देखा था। यहाँ पे फिर से हमारा जो प्रश्नसूचक शब्द है वाक्य के पहले है, तो डिड या डिड को हम पहले लाएंगे, तो फिर लिखेंगे डिड ही सा नहीं, डिड ही डिड लगा दिया है तो इसे सा नहीं होगा, सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डिड ही सी मी इन द मार्केट डे बिफोर yesterday। ये ध्यान रखिएगा परसों के लिए हम यूज करते हैं डे बिफोर स्टरडे। डे बिफोर स्टरडे कल के लिए स्टरडे, और उसके एक दिन पहले डे बिफोर स्टरडे। ओके, कल तुमने प्रश्न हल नहीं किया। यू डिड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, क्या माली ने पौधों को पानी दिया था। डिड द गार्डनर वाटर द प्लांट। ठीक है, पानी देने का वाटरिंग होता है। मोहन नित्य 4 बजे नहाने नहीं जाया करता था। मोहन डिड नॉट यूज टू गो फॉर
did not go for bath daily at 4 o'clock। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि ये पास्ट टेंस के इंडेफिनिट टेंस में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। अब हम आते हैं, ये तो हो गया हिंदी से अंग्रेजी का। अब हम आते हैं अंग्रेजी से हिंदी वाले में। ये पार्ट बी है इसका, और इसको हम करते हैं। पहला सेंटेंस है, आई वेंट टू बॉम्बे टू सी द 5th वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट। मैं 5वां हॉकी टूर्नामेंट देखने के लिए बम्बई गया था। ठीक है, अगला है, ही डिड नॉट टेल अ लाई यस्टरडे। उसने कल झूठ नहीं बोला। उसने कल झूठ नहीं बोला। माई मदर यूज टू कीप फास्ट एट लीस्ट ट्वाइस अ मंथ। मेरी माता जी महीने में कम से कम, ठीक है, कम से कम, दैट इज एट लीस्ट 2 बार व्रत रखा करती थी। ठीक है, अगला, ही डिड नॉट सेंड अ ग्रीटिंग कार्ड टू मी। उसने मुझे बधाई संदेश, ग्रीटिंग कार्ड का हिंदी है बधाई संदेश, नहीं भेजा। He did not fail to go there on his birthday। वह उसके जन्मदिन पर वहाँ जाना नहीं भूला। ठीक है, वहाँ जाना नहीं भूला। डिड नॉट गो देयर, फेल यहाँ पे शब्द सा उसका ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, उसका सेंस लेंगे हम। ठीक है, whom did you wish to see there yesterday। आप वहाँ पर किससे मिलने की उम्मीद रखते थे। आप वहाँ पर कल किससे मिलने की, ठीक है, किससे उम्मीद रखते थे। यहाँ पे वहाँ पर के बाद
यहाँ पे कल भी लिख लीजिएगा क्योंकि स्टरडे है। विच बुक डिड यू बाई? आपने कौन सी पुस्तक खरीदी? He left for daily use. वह राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। ठीक है बच्चों, तो आज तक के लिए इतना ही। बाकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रैक्टिस हम कल करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए ताकि बाकी लोग भी इससे लाभ उठा सकें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं फाउंडर्स एजुकेशन चैनल पे, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय, सी यू।